जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज जो है विषय वो यही है कि मैं आपको अपशगुन के संकेतों के बारे में बता रही हूँ, ऊपरी बाधा के जो संकेत आपको मिलते हैं। तो उसमें ही ये अंतिम भाग है और भाग 3 है ये। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी पूजा के स्थान में आग लग जाती है, कपड़ा और आसन जल जाता है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके घर से देव शक्ति जा चुकी है और आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है, जिस कारण से आपकी पूजा के रखे हुए सामान में आग लग गई है और आसन और आपके घर की तस्वीर आदि यानी देवताओं की जब तस्वीर जल जाती है, मूर्तियां झुलस जाती हैं, तो इसका अर्थ यही है कि आपके घर में भयंकर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो चुका है। इसलिए उन्होंने आकर आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को सबसे पहले नष्ट भ्रष्ट करना चाहा है। साथ ही अगर आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि मिक्सी, पंखा, कूलर ख़राब होते हों, बार बार ख़राब होते हों, आप उनको ठीक कराते हैं, कुछ दिन चलते हैं, फिर वो ख़राब हो जाते हैं, आपकी जो घर की बाकी सामान होते हैं, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर वो बार बार ख़राब होते हैं, तो इसका अर्थ यही होता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। आपकी घर की घड़ियां ख़राब होती हों, बार बार आप ठीक कराते हैं, कभी वो रुक जाती हैं, सेल डालने पर वो कुछ ही दिन चलती हैं लेकिन फिर बंद हो जाती हैं और बार बार बंद होती रहती हैं। इसका अर्थ भी यही होता है कि आपके घर में कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आ चुका है। अगर आप अपने घर में पालतू पशु रखते हैं, उन्हें पालने का शौक़ रखते हैं और उनके अचानक मौत हो जाए, अर्थात कोई भी उनको बीमारी ना हो और वो ठीक हों और अचानक से एकदम उनकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में, अर्थात बिना किसी बीमारी के मौत होना, ऐसी स्थिति में इसका ये अर्थ होता है कि अदृश्य शक्ति का कोई हमला आपके घर पर हुआ है। क्योंकि अगर कोई भी अदृश्य शक्ति आपके घर में आती है तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो पालतू पशु होते हैं वो आपके घर की परेशानियों को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इसलिए जब कोई परेशानी या मुसीबत आती है तो सबसे पहले वो परेशानी आपके घर के पालतू पशुओं पर और पक्षियों पर आती है, यानी आपकी गाय, भैंस, कुत्ते या पक्षी अगर आपने तोता इत्यादि रख रखा है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, अपने स्वयं के घर में भी मैंने देखा है कि हमारे घर में भी पहले हम पालतू रखते थे तो उनकी मृत्यु होती थी बिना किसी कारण के। मतलब कोई भी पालतू हमारे यहाँ ज़िंदा नहीं रहता था, क्योंकि जिस घर में हम रहते थे उस घर में नकारात्मकता का बहुत प्रभाव था और उसी कारण से हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी होते थे। अगर आपके यहाँ कोई गर्भवती स्त्री है और उसका गर्भ 3, 4 या 6 महीने में गिर जाता हो, अर्थात बच्चा मतलब पूरा नहीं बन पाता है और बीच में ही मिसकैरेज हो जाता है, गर्भ गिर जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो उसका इलाज कराना चाहिए। जो नकारात्मक ऊर्जा है उसके लिए आपको किसी अच्छे विशेषज्ञ से मिलना चाहिए जो उनकी इस कष्ट का निवारण कर सके। अगर आप अपने घर से पूजा का सामान लेने के लिए निकलते हैं और घर में पूरा सामान नहीं ला पाते, यानी अगर आपके पास लिस्ट भी है और आप सामान लेने गए हैं और वो सामान आप पूरा नहीं लाते, कुछ ना कुछ सामान भूल आते हैं और ऐसा आप अक्सर करते हैं, तो इसका अर्थ भी ये है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। अगर आपका शरीर कमज़ोर है, आप बहुत अच्छी तरह से खाते पीते हैं, अच्छी प्रकार से सभी वस्तुओं का सेवन करते हैं, लेकिन आपका शरीर पनपता नहीं है, वो एकदम पतला होता जाता है, सूखता जाता है और इतना कमज़ोर होने लगते हैं आप कि आपको लोग ये कहने लगते हैं कि आपको क्या हुआ। तो आप ये सोचते हैं कि हम अच्छी तरह खाते पीते हैं फिर भी हमारे शरीर को ऐसा क्या हो रहा है। तो इसका अर्थ भी यही होता है कि आपके साथ में कोई मसान लग चुका है, शमशानी क्रिया आपके ऊपर हो चुकी है, जिस कारण से आपकी ये स्थिति होने लगी है। अगर किसी व्यक्ति का चेहरा भूत जैसा होने लगे, यानी भयानक वो होने लगे, काला पड़ने लगे, उसका शरीर सूखने लगे, कंकाल जैसा होने लगे, तो उसका अर्थ ये है कि उसके मतलब ऊपर प्रेत लगा है, उसके ऊपर कोई ना कोई मसानी क्रिया हो चुकी है। अगर आपके घर में कोई भी तुलसी का पेड़ है, पौधा है
और वो बार बार सूखता है। आप बहुत कोशिश करते हैं, बार बार तुलसी लगाते हैं, लेकिन वो सूखती रहती है। पानी देने के बावजूद भी वो सूखती रहती है बिना किसी कारण के। तो इसका अर्थ भी यही है कि आपके घर में नकारात्मकता है। अगर आप अपने घर से किसी कार्य के लिए निकलते हैं और कार्य पर जाते समय रास्ते में कोई बिल्ली आ जाती है तो और वो बिल्ली आपका रास्ता काट देती है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके साथ कोई ना कोई चुड़ैल चल रही है, क्योंकि बिल्लियों को चुड़ैल का रूप बताया जाता है। तो इस कारण से अगर आप जा रहे हैं तो आप जाते जाते रुक जाएं। आप रुककर पानी पी लें, आराम करें थोड़ा सा और रास्ता बदलकर किसी और रास्ते से जाएं। अगर आप किसी कार्य के लिए जाते हैं और अगर आपको कोई टोक देता है तो आप इस बात से समझ जाएं कि उस दिन आपका कोई कार्य नहीं बनेगा, अर्थात जिस कार्य के लिए आप निकले थे वो कार्य आपका बनेगा नहीं। ये इसका सूचक होता है। अगर आप किसी अच्छे कार्य के लिए निकल रहे हैं और आपको कोई अंधा, बहरा या काना व्यक्ति मिल जाता है, यानी पुरुष व्यक्ति अगर आपको मिल जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको उस कार्य को उस दिन के लिए स्थगित कर देना है। आप उस दिन के लिए घर से बाहर ना निकलें, अर्थात उस कार्य को उस दिन ना करें, अन्य दिवस पर उस कार्य को करें आप। तो मित्रों, ये सब कुछ संकेत होते हैं जिनके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि आपके साथ क्या परेशानी चल रही है, और इन परेशानियों का हल भी होता है। आपको अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, और अगर कोई ऊपरी बाधा है तो आपको उतारा करना चाहिए। उतारे से संबंधित वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगी चैनल पर, और मैं उसमें बताऊंगी कि उतारा क्या होता है, किस प्रकार ये किया जाता है, और जो ऊपरी बाधा से ग्रस्त व्यक्ति होता है उसके ऊपर से किस प्रकार से उतारा किया जाता है। तो मित्रों, अब मैं प्रश्न ले रही हूँ। प्रश्न है विकी कुमार जी का। दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। दीदी, मैं माता का भगत हूँ। माता की सवारी मुझ पर आती है, मगर मेरा शरीर बहुत भारी लगता है और थकान बहुत लगता है और नींद भी बहुत आती है। रात दिन लगता है कि सोए रहें। ऐसा क्यों होता है? कृपया करके मुझे बताएं। देखिए विकी जी, जिनको सवारी आती है, पहली बात तो उनका शरीर टूटता बहुत है, क्योंकि अगर कोई भी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करेगी तो वो आपके शरीर को कहीं ना कहीं ज़रूर तोड़ेगी, क्योंकि आपके शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं होती जो आने वाली दैवीय ऊर्जा को वो सहन कर पाए। इस कारण से ही आपका शरीर टूटता है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपका शरीर उठता नहीं है और आलस्य इसमें भरा रहता है, तो इसका अर्थ यह है कि आपकी कहीं ना कहीं ऐसी त्रुटियां हैं जिसके कारण से आपके साथ ऐसा होता है। पूजा में आपकी कोई ना कोई त्रुटियां हैं, तो आप इस ओर ध्यान दें और अपने पितरों को भी साथ में मनाएं, क्योंकि पितरों के कारण से भी शरीर भारी रहता है। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिला होगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, जय महाकाल।